दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय जंगल में। अमेज़न। यहां हुई है एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अमेज़न का जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 9 देशों में बिखरा हुआ। यहां की हवा में रहस्य तैरता है। हर पेड़ के पीछे छुपी है कोई न कोई कहानी। लेकिन जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो 2019 की है। ब्राजील के मनोस शहर से 200 किलोमीटर अंदर, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, यहां रहती है एक जनजाति, यानोमामी। हजारों सालों से इस जंगल को अपना घर मानने वाले ये लोग। लेकिन उस दिन 15 अक्टूबर 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी जनजाति को हिला दिया। सुबह के 6 बजे थे। जंगल में अभी भी अंधेरा था। अचानक आकाश से एक तेज रोशनी आई। ऐसी रोशनी जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। यानोमामी जनजाति के मुखिया कावाली का कहना है, हमने ऐसी रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। पूरा जंगल दिन की तरह रोशन हो गया था। रोशनी के साथ आई एक अजीब सी आवाज, गूंजती हुई, कानों को फाड़ने वाली। जानवर भागने लगे, पक्षी चिल्लाने लगे। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 10 मिनट बाद रोशनी गायब हो गई। लेकिन जो बचा वो था एक गड्ढा, 50 मीटर चौड़ा, 20 मीटर गहरा, बिल्कुल गोल, जैसे किसी ने कंपास से बनाया हो। खबर जब शहर तक पहुंची तो सरकारी टीम आई। साथ में आए वैज्ञानिक डॉ. रिकार्डो सांतोस। उनका कहना था यह उल्का पिंड का टुकड़ा हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने गड्ढे के पास जाकर जांच की तो हैरान रह गए। गड्ढे के किनारे की मिट्टी जली हुई नहीं थी। कोई धातु का टुकड़ा नहीं मिला, बल्कि गड्ढे के अंदर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। डॉ. सांतोस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। गड्ढे के अंदर का तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम है और यहां की हवा में ऐसे केमिकल हैं जो पृथ्वी पर पहले नहीं मिले। रात को जब टीम वापस कैंप में गई तो स्थानीय लोगों ने बताया, गड्ढे से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई बात कर रहा हो। अगली सुबह जब टीम गड्ढे के पास गई तो देखा कि गड्ढे का साइज बढ़ गया था। अब यह 60 मीटर चौड़ा हो गया था। यह असंभव है, डॉ. सांतोस ने कहा। रात में गड्ढा कैसे बड़ा हो सकता है? लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि गड्ढे के चारों ओर के पेड़ मुरझा गए थे। हरे भरे पेड़ एक रात में काले हो गए, जैसे किसी ने उनकी जान चूस ली हो। जनजाति के बुजुर्ग शमान तुकावे ने कहा, यह बुरी आत्मा का काम है। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि एक दिन आकाश से कुछ आएगा जो हमारे जंगल को खा जाएगा। तीसरे दिन की सुबह टीम का एक सदस्य, जूलियो सिल्वा, गुम हो गया। वो गड्ढे के पास मापजोख कर रहा था। दोपहर को जब बाकी लोग आए तो सिर्फ उसका कैमरा मिला। उसमें आखिरी फोटो में दिख रहा था गड्ढे से निकलती हुई नीली रोशनी की किरणें। जूलियो के गायब होने के बाद ब्राजीली सेना को बुलाया गया। पूरे इलाके को घेर दिया गया। मीडिया को दूर रखा गया। सेना के कर्नल मार्कोस रोड्रिग्स ने इलाके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया, हमने इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं लगती। गड्ढे के चारों ओर सेंसर लगाए गए, रेडिएशन चेक किया गया, लेकिन सब कुछ सामान्य था। सिर्फ वो नीली रोशनी और बढ़ता हुआ गड्ढा। चौथे दिन रात को 2 बजे सेंसर में एक्टिविटी दिखी। गड्ढे से तेज आवाज आई, जैसे कोई मशीन चल रही हो। सैनिकों ने देखा कि गड्ढे से नीली रोशनी की एक किरण आकाश की तरफ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस रात पूरे जंगल में अजीब सी गंध फैली थी, जैसे कुछ जल रहा हो, लेकिन धुआं कहीं नहीं दिख रहा था। सरकार ने अमेरिका और यूरोप से वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई। नासा के साइंटिस्ट डॉ. जेम्स कार्टर भी आए। डॉ. कार्टर का कहना था, यह निश्चित रूप से कोई उल्का नहीं है। गड्ढे के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा अज्ञात है। हमारे किसी भी उपकरण में यह रजिस्टर नहीं हो रही। वैज्ञानिकों ने गड्ढे के अंदर एक रोबोटिक कैमरा भेजा। जो वीडियो मिला वो डरावना था। गड्ढे के अंदर कोई तल नहीं था। ऐसा लगता था जैसे यह अनंत गहराई तक जाता हो। सबसे अजीब बात यह थी कि कैमरा जितना नीचे जाता था उतनी ही तेज नीली रोशनी होती जाती थी और 100 मीटर की गहराई के बाद कैमरा का सिग्नल कट गया। डॉ. कार्टर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे यह गड्ढा किसी और डायमेंशन से जुड़ा हो।
7वें दिन गड्ढे के पास एक अजीब सी चीज मिली, धातु का एक टुकड़ा, लेकिन ऐसी धातु जो पृथ्वी पर नहीं मिलती। यह बहुत हल्की थी लेकिन बहुत मजबूत, और इस पर अजीब से निशान थे, जैसे कोई भाषा हो। भाषाविदों को बुलाया गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या है। यह किसी भी झांत भाषा से मेल नहीं खाती थी। उसी दिन एक और डरावनी घटना हुई। गड्ढे के पास काम कर रहे 2 सैनिक अचानक बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था, बस इतना कहते थे, किसी ने हमारे दिमाग में बात की थी। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि उनके दिमाग में कुछ अजीब गतिविधि हो रही थी, जैसे किसी ने उनकी यादों के साथ छेड़छाड़ की हो। 10वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। गड्ढे से एक रेडियो सिग्नल आया। ये कोई सामान्य सिग्नल नहीं था, इसमें एक पैटर्न था, जैसे कोई मैसेज हो। कंप्यूटर साइंटिस्टों ने इसे डिकोड करने की कोशिश की। जो बात निकली वो अंग्रेजी में थी, वी आर कमिंग, बी रेडी, यानी हम आ रहे हैं, तैयार रहो। इसके बाद सिग्नल बंद हो गया। गड्ढे से नीली रोशनी भी गायब हो गई। अचानक से पूरी जगह शांत हो गई। अगली सुबह जब टीम पहुंची तो हैरान रह गई। गड्ढा गायब था, वहां सिर्फ सामान्य जमीन थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी यह रहस्य बना हुआ है। ब्राजीली सरकार ने इस घटना को गुप्त रखा है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि रात को वहां अजीब सी आवाजें आती हैं। क्या